जैसा कि दोस्तों प्रीवियस 2 पार्ट में हमने वॉल्वॉक्स के क्लासिफिकेशन, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर और साथ ही साथ सेकंड पार्ट में हमने इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्वॉक्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स शोज एडवांस oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वॉल्वॉक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप होता है। जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। इट टेक प्लेस टुवर्ड द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, और ये ग्रोइंग सीजन यानी कि समर के एंड में होता है। Usually a colony involve a sexual reproduction does not have asexual daughter colonies। तो प्रायः ये देखा गया है कि जिन कॉलोनी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम देखने को मिलता है। सम स्पीसीज ऑफ वॉल्वॉक्स आर मोनेसियस। इसकी कुछ जातियां जो होती है वो मोनेसियस होती है, यानी कि एंथ्रीडिया और ओगुनिया एक ही कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर। और इसकी जो बाकी जातियाँ होती हैं वो डायसियस होती है, यानी कि जो एंथ्रीडिया और ऊगोनिया होता है वो डिफरेंट कॉलोनी में डेवलप होता है। तो यहाँ पर आप फिगर में दो तरह की कॉलोनी देख सकते हैं। एक है होमोथैलिक, जिसमें कि मेल और फीमेल एक ही कॉलोनी के अंदर पाए जाएंगे, और दूसरा है हेट्रोथैलिक, जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट कॉलोनी में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एंथ्रीडिया है और यहाँ पर आपको ऊगोनिया देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉलोनी है इसमें आप देख रहे हैं कि मेल एंथ्रीडिया और फीमेल ऊगोनिया एक ही कॉलोनी में है, इसलिए इसे हम बोलते हैं होमोथैलिक। और राइट साइड में देख रहे हैं कि मेल और फीमेल यानी कि एंथ्रीडिया ऊगोनिया अलग अलग कॉलोनी के अंदर डेवलप हो रहा है, और इस तरह के कॉलोनी को हम बोलते हैं हेट्रोथैलिक स्पीसीज। तो इस तरह से हेट्रोथैलिक स्पीसीज मोनोसियस भी कहा जा सकता है और हेट्रोथैलिक स्पीसीज को हम डायसियस भी कह सकते हैं। मोनोसियस स्पीसीज आर यूजुअली प्रोटेंड्रस। तो इसकी जो मोनोसियस जातियां होती हैं वो प्रायः प्रोटेंड्रस कंडीशंस हो करती है। प्रोटेंड्रस कंडीशन कहने का मतलब होता है कि जो एंथ्रीडिया होता है वो ऊगोनिया के पहले ही मैच्योर हो जाता है। बट सम स्पीसीज आर प्रोटोगाइनस, लेकिन कुछ जातियां इसकी प्रोटोगाइनस होती है, यानी कि इसमें जो होता है ऊगोनिया एंथ्रीडिया के पहले ही डेवलप हो जाता है। तो प्रोटेंडरस कंडीशन में मेल फीमेल से पहले मैच्योर होता है और प्रोटोगाइनस में फीमेल मेल के पहले मैच्योर होती है। वॉल्वॉक्स की एक स्पीसीज है ऑरेसियस। ये प्रायः डायोसियस होती है, लेकिन कभी कभी ये मोनोसियस होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स आर लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉलोनी। तो इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कॉलोनी के पिछले वाले रीजन यानी कि पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है। दीज रिप्रोडक्टिव सेल बिकम इनलार्ज, लॉस, फ्लैजेला एंड आर कॉल्ड गैमिटेंजिया। तो इसके जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो बाद में बड़े होने लगते हैं, इनके फ्लैजेला खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैमिटेंजिया। द मेल गैमिटेंजिया आर कॉल्ड एंथ्रीडिया और एंड्रोगोनेडिया। तो जो मेल गैमिटेंजिया होती है उसे एंथ्रीडिया या फिर एंड्रोगोनेडिया कहते हैं, और जो फीमेल गैमिटेंजिया होती है उसे हम ऊगोनिया या फिर गाइनोगोनेडिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेल और फीमेल गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। जब एक मेल गैमिटेंजिया बनता है तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जब ढेर सारे मेल गैमिटेंजिया बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडिया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंथ्रीडिया का निर्माण कैसे होता है। The development of Anthridium start with the formation of anthridial initial or androgonadial cell in posterior side of the colony। तो कॉलोनी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो सबसे पहले एंथ्रीडियल इनिशियल बनाती है, जिससे कि एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। तो जो एंथ्रीडियल इनिशियल है इसे हम एंड्रोगोनेडियल सेल भी कहते हैं। द एंड्रोगोनेडियल सेल इन लार्ज, लॉस फ्लैजेला, प्रोटोप्लास्ट बिकम डेंस एंड न्यूक्लियस बिकम लार्ज। तो ये जो एंड्रोगोनेडियल सेल है यानी कि एंथ्रीडियल इनिशियल है वो साइज़ में बड़ा होता है, फ्लैजेला उसके निकल जाते हैं या गिर जाते हैं, और इसका जो जीव द्रव्य होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और इसका जो न्यूक्लियस है
वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। द एंथ्रीडियल इनिशियल शिफ्टेड इनसाइड टूवर्ड कैविटी एंड रिमेन कनेक्टेड टू अदर वेजिटेटिव सेल्स थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। तो जैसा कि हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि जो एसेक्सुअल पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगते हैं, तो उसी तरह इसमें भी क्या होता है कि जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो कॉलोनी से अलग होकर जो अंदर की ओर खाली स्थान है उस तरफ जाने लगता है, परंतु ये दूसरे वेजिटेटिव सेल से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ा रहता है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली टू फॉर्म 16 to 512 इलोंगेटेड रॉड शेप्ड सेल्स। तो एंथ्रीडियल इनिशियल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है 16 से लेके 512 सेल में, और ये जो सेल होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। द सेल ग्रुप्ड एज ए प्लेट टाइप स्ट्रक्चर और आर अरेंज इन ए हॉलो स्फीयर। तो जो सेल का ग्रुप है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या फिर अरेंज होता है हॉलो स्फीयर में, और इसी समय यहाँ पर इन्वर्जन स्टार्ट होता है जैसा कि हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। तो आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वर्जन वाला प्रोसेस है वो ज़रूर देख ले, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको इन्वर्जन के बारे में नहीं बताऊंगा। नाउ इस सेल मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस and it convert into naked entherozoids or spermatozoid। अब प्रत्येक सेल में कायांतरण होता है जिसके द्वारा इनमें मेल गैमिट एंथेरोजॉइड या फिर हम उसे कह सकते हैं स्पर्मेटोजॉइड का निर्माण होता है। द एंथेरोजॉइड इज स्पाइंडल elongated or fusiform shaped and have two flagella, two contractile vacuole, nucleus, cup-shaped chloroplast, pyrenoids and eye spot। तो जो एंथेरोजॉइड्स होती है ये स्पाइंडल शेप्ड यानी कि तरकू के आकार की, इलोंगेटेड या फिर नाशपाती के आकार की, जिसके पास दो फ्लैजिला होती है, दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होती है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है। इसके अलावा इसमें पायरोनॉइड्स और आई स्पॉट भी पाए जाते हैं। इट इज़ पेल येलो और ग्रीन इन कलर। तो ये डार्क येलो या फिर ग्रीन कलर के होते हैं। द एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज इंडिविजुअली और सम टाइम इन बंडल्स। तो ये जब एंथेरोजॉइड रिलीज होते हैं तो रिलीज होते समय या तो ये सिंगल आते हैं या फिर ग्रुप में आते हैं। तो आइए फिगर के थ्रू हम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम को समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो सेल है वो पीछे की ओर चला गया है, साइज में बड़ा हो गया है, इसका फ्लैजला निकल चुका है और इसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के थ्रू इसमें क्या होता है कि 16 से लेके 512 सेल बनते हैं। तो ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल था ये देख सकते हैं कि बाकी सेल से अलग तो है लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा वेजिटेटिव सेल से जुड़ा हुआ है। तो 1 सेल से 2 सेल, फिर 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 64 और 64 से होते होते ये 512 सेल तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अग्रभाग है ये केंद्र की ओर और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो परिधि की तरफ है। अब इनमें इन्वर्जन होगा, तो इन्वर्जन होगा तो अग्रभाग आपका किधर चला जाएगा, परिधि की ओर, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किधर चला जाएगा, सेंटर की ओर। आप ई वाले सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो यही जो बदलाव हो रहा है इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम की। तो यदि हम बात करें ओगोनियम के विकास की तो इसका भी जो डेवलपमेंट होता है वो कॉलोनी के पोस्टीरियर साइड होता है। प्रोसेस वैसे ही होता है, जो सेल होती है वो साइज़ में बड़ी होती है और वॉलवॉक्स के कैविटी के अंदर धंस जाती है। तो ये जो लार्ज संरचना होती है वो कहलाती है ओगोनियल इनिशियल और इसकी जो शेप होती है वो फ्लास्क शेप्ड होती है। तो इसके न्यूक्लियस का आकार भी बड़ा होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, फ्लैजिला डिसअपीयर हो जाती है, आई स्पॉट भी डिसअपीयर हो जाता है और ढेर सारे पायरोनॉइड्स बन जाते हैं और पूरी जो सेल है इसको हम कहते हैं एग। तो जो मैच्योर एग या फिर ओव्यूम होता है वो राउंड शेप्ड या फिर हम कह सकते हैं फ्लास्क शेप्ड होता है और इस एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो पेरेटियल यानी कि परिधि की ओर पाई जाती है। इट इज़ फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड ग्रीन इन कलर और इसमें ढेर सारे रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होगा। तो ये जो एग सेल होती है वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओगोनियम। तो इस ओगोनियम का जो अपर रीजन होता है यानी कि जो नेक होता है वो एक रिसेप्टिव स्पॉट की तरह काम करता है और कॉलोनी में ऊपर की ओर खुला हुआ होता है।
तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि कोई एक सेल पीछे की ओर चला जाता है और ये मैच्योर होता है और धीरे-धीरे इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजेला होती है, वो सभी डिसअपीयर हो जाते हैं और बाद में ये बड़ी साइज़ का हो जाता है और इसमें केवल एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं oogonia। तो मेल और फीमेल गैमेट्स बनने के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर लिबरेशन ऑफ एंथ्रीडियम द एंथेरोजॉइड स्विम फ्रीली ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो एंथ्रीडियम से बाहर आते हैं और पानी के द्वारा बाहर की ओर तैरते हुए पानी के सरफेस पर होते हैं। ड्यू टू कीमोटैटिक रिस्पॉन्स द एंथेरोजॉइड रिच टू द ओगोनिया इन ग्रुप्स। तो कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जो ओगोनिया होती है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसके कारण जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वह ओगोनियम तक पहुंचते हैं। तो ढेर सारे एंथेरोजॉइड्स में से कोई एक एंथेरोजॉइड ओगोनियम तक पहुंचता है। तो ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो ओगोनियम में रिसेप्टिव स्पॉट के द्वारा इंटर करते हैं और एक सेल से फ्यूज करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्लाज्मोगेमी, यानी कि जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं। उसके बाद होता है कैरियोगेमी, यानी कि मेल और फीमेल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं। तो कैरियोगेमी के बाद बनता है डिप्लॉयड जाइगोट, जिसे हम ऊ स्पोर भी कहते हैं। तो ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो मैनिक्स नामक साइंटिस्ट ने 1928 में रिपोर्ट किया कि वॉलवॉक्स की कुछ जातियों में पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है, यानी कि जो एग सेल होते हैं वह बिना फ्यूजन के ही, यानी कि बिना एंथेरोजॉइड के फ्यूजन के ही, या फिर कह सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए सिनोबियम कॉलोनी में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि ये एग है, ठीक है। अब ये जो एग है वो मैच्योर एग में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ ढेर सारे स्पर्म जो है, यहाँ से देख रहे हैं कि ये एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम से ढेर सारे एंथेरोजॉइड्स रिलीज होते हैं जिसे हम स्पर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो स्पर्म है वो चारों तरफ से मैच्योर एग के पास आ जाते हैं और उनमें से कोई एक ही एंथेरोजॉइड जाकर मैच्योर एग से फ्यूज होता है और फ्यूजन के बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है ऊ स्पोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी जो है यह एक ऊ स्पोर है। तो जब जाइगोट बन जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड जाइगोट बना है वो अपने चारों तरफ 3 लेयर स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि स्मूथ होता है या फिर स्पाइनी होता है। तो ये जो लेयर होती है जो सबसे बाहर की ओर होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्पोर, बीच में जो होता है उसे बोलते हैं मीजोस्पोर और अंदर की तरफ जो होता है उसे हम बोलते हैं इंडोस्पोर। तो आउटर जो एक्सोस्पोर होता है वो जनरली थिक होता है और स्मूथ होता है, जबकि वॉलवॉक्स की कुछ जातियों में जो आउटर लेयर होता है वो स्पाइनी यानी कि कांटोनुमा होता है, जैसे कि वॉलवॉक्स ग्लोबेटर में। वही जो बीच वाला भाग यानी कि मीजोस्पोर और इंडोस्पोर होता है वो थिन और स्मूथ होता है और इसके वॉल में पिगमेंट पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं हीमेटोक्रोम, जिसके कारण इसका जो कलर होता है रेड ऑरेंज कलर का होता है। तो जो जाइगोट होता है वो जनरली रेड ऑरेंज कलर का होता है और किसके कारण होता है, पिगमेंट की वजह से होता है और उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हिमेटोक्रोम। द जाइगोट्स रिटेन इन द सिनोमियम फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट लिबरेटेड बाय द पेरेंट कॉलोनी। तो ये जो जाइगोट होता है ये कुछ समय के लिए सिनोवियम के अंदर ही होता है और कुछ समय के बाद ये पेरेंट कॉलोनी से बाहर निकाल दिया जाता है। आफ्टर लिबरेशन इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द पूल एंड रिमेन विजिबल फॉर सेवरल ईयर्स। तो जब ये पेरेंट कॉलोनी से अलग होते हैं, अलग होने के बाद जहाँ भी होते हैं जैसे पूल के पास या कहीं भी होते हैं, वह उसके नीचे की ओर सेटल हो जाते हैं और कई साल तक पड़े रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ ऊ स्पोर, यानी कि जो जाइगोट है वो कैसे जर्मिनेट करता है और नए कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। द डॉर्मेंट ऊ स्पोर जर्मिनेट ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आता है तो ऊ स्पोर में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। द आउटर 2 लेयर ऑफ जाइगोट ब्रस्ट एंड द इनर लेयर कम आउट एज ए वेस्कल। तो जाइगोट की जो आउटर 2 लेयर होती है वो ब्रस्ट कर जाती है, फट जाती है और जो इनर लेयर होती है उससे उससे एक थैली नुमा संरचना निकलती है। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 4 हैप्लॉयड सेल। तो जो डिप्लॉयड जाइगोट है उसके न्यूक्लियस में मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे कि 4 हैप्लॉयड कोशिकाएं बनती है। द 4 हैप्लॉयड सेल माइग्रेट into the
वेसिकल। तो ये जो 4 कोशिकाएं होती हैं वो वेसिकल के अंदर चली जाती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉलोनी फ्रॉम जाइगोट डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वॉल्वॉक्स। तो जाइगोट के द्वारा जो न्यू कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है वह डिफरेंट स्पीसीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो इस तरह से जो 4 सेल होते हैं उन 4 सेल में से केवल एक ही सेल आगे मैच्योर होता है, बाकी जो 3 सेल होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिंगल सेल होता है वो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाता है। तो कोई भी स्पीसीज हो, एट लास्ट उसमें जो जाइगोट होते हैं, जाइगोट के जो सेल डिवाइड हुए हैं वो कई बार डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और जो पेरेंट कॉलोनी है उसके बराबर सेल बनाते हैं। फिर उनमें इन्वर्जन होता है और इन्वर्जन के थ्रू मैच्योर सिनोबियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाइगोट है, या इसको oospore भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है और ये जो oospore है ये ट्रिपल लेयर है, इसमें 3 लेयर है। तो जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो एक सिंगल सेल से 2 सेल बने, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 2 न्यूक्लियाई बने, फिर 2 से 4 सेल बने। अब इसके बाद जो दोनों लेयर है यानी कि एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर, ये दोनों लेयर फट जाते हैं और उसमें से थैलीनुमा संरचना निकलती है जिसके अंदर 4 सेल होते हैं। तो जो 4 सेल है वो शिफ्ट हो जाते हैं इस वेसिकल के अंदर। अब ये अलग अलग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जूस्पोर। अब ये डेवलपमेंट होती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे सेल बनते हैं। बाद में इनमें इन्वर्जन होता है, जे वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं इन्वर्जन स्टार्ट होता है और इन्वर्जन के थ्रू जो एपिकल रीजन होता है वो पेरीफेरी की तरफ चल जाता है और जो पोस्टीरियर रीजन है वो चला जाता है सेंटर की ओर। और इस तरह से फिर से इनमें फ्लैजिला आ जाती है हर सेल में और एक तरह से मैच्योर कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप लास्ट वाले फिगर में देख सकते हैं। तो इस तरह से वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि वॉल्वॉक्स में किस तरह का पीढ़ी एकांतरण होता है। तो यदि हम बात करें वॉल्वॉक्स के लाइफ साइकिल की, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है, यानी कि इनमें जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट होता है। तो इसका जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करता है, जो कि आगे फ्यूज़ करके यानी कि फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं और इस तरह से स्पोरोफाइट स्टेज आता है। तो इनमें देखा जाए जो स्पोरोफाइट स्टेज होता है केवल डिप्लॉयड जाइगोट के कंडीशन में ही होता है, जो कि बहुत छोटी अवस्था होती है। इस वजह से इसके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज जो होता है वो बहुत लंबा होता है, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉयड स्टेज केवल जाइगोट के कंडीशन में ही पाया जाता है। तो आगे चल के ये जो जाइगोट होते हैं मियोसिस डिवीजन में जाते हैं और हैप्लॉइड सेल बनाते हैं और ये जो हैप्लॉइड सेल होते हैं जो कि आगे चलकर मैच्योर हैप्लॉइड वॉल्वॉक्स कॉलोनी को बनाते हैं। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है और ऊपर की ओर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे इस तरफ एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट है और इस तरफ उगोनियम का डेवलपमेंट है। तो वॉल्वॉक्स की जो मेन कॉलोनी यानी कि जो वेजिटेटिव सिनोबियम है वो हैप्लॉइड है और इस हैप्लॉइड से आपको एंथ्रीडिया और उगोनिया डेवलपमेंट दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंथेरोजॉइड्स है वह उगोनियम से फ्यूज़ होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। यहाँ पर आप जाइगोट को देख सकते हैं। अब इस जाइगोट में देख रहे हैं आप ट्रिपल लेयर है और इसमें मियोसिस डिवीज़न हो रहा है। मियोसिस डिवीज़न से 4 सेल बन रहे हैं। अब इस 4 सेल से जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम मियो जूस्पोर भी कहते हैं, जो कि आगे चलकर कई सेल में डिवाइड होता है। फिर इन्वर्जन होता है, फिर इन्वर्जन के बाद नए वेजिटेटिव सिनोवियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पूरे लाइफ साइकिल में आप देखेंगे तो जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो बहुत लॉन्ग है और जो स्पोरोफाइट स्टेज है वह केवल आपको जाइगोट के केस में देखने को मिलेगा। बस इतना ही आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट स्टेज है। बाकी जितना भी स्टेप देख रहे हैं वे सभी आपको गैमेटोफाइट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट स्टेज बहुत अधिक डोमिनेंट है, इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कहलाता है हैप्लोबायोटिक। तो इस तरह का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है आपको वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है। तो ये था वॉल्वॉक्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।